नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसका कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं क्लियर होने वाला है। दोस्तों बता दें कि 35,666 पदों की नई भर्ती 2026 की जनवरी महीने की एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं, जैसे कि एफसीआई भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें एज लिमिट क्या है, कुल पदों की भर्ती कितनी निकल कर आ गई है और इसका फॉर्म भरना शुरू कब से किया जाएगा, इसको लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट्स है, स्टार्टिंग डेट्स भी बताएंगे, लास्ट डेट भी बताएंगे, एज लिमिट क्या है और आपको सैलरी वेतन कितना मिलेगी, किस पोस्ट में क्या आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वॉचमैन पोस्ट की भी भर्ती है जिसमें योग्यता केवल 8वीं पास रखा गया है। और इसके साथ ही 2026 में जनवरी में कब तक इसका फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, 2026 की एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नई भर्ती निकल कर आ गई है, इसका कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे कक्षा 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं या फिर क्लास 8th पास हैं, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8वीं पास के लिए वॉचमैन पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकल कर आ गई है। तो कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, झारखंड से, किस राज्य से हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही चलिए आपको एफसीआई की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर आता है तो नीचे कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स रहते हैं उसको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी यहां पर एफसीआई भर्ती 2026 की डिटेल्स है उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एफसीआई भर्ती 2026 योग्यता 10वीं पास है। इसके साथ कुल पदों की संख्या एफसीआई में 33,566 पदों की नई भर्ती एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की तरफ से निकलकर आ गई है। वेतन 25,500 रुपये से लेकर 55,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी एज पर पोस्ट एज पर रूल, यानी कि नियम के अनुसार सैलरी आपको दिया जा रहा है। इसके साथ ही महिला और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन डिटेल्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर क्या लिखा हो पढ़ सकते हैं, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसके लिए भारत के सभी राज्यों को लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो जो भी इसके गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसको फॉलो करके रीड आउट करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं इसमें आवेदन कैसे करना। इसके साथ ही इसमें आपको वेतन कितना मिलेगी, एफसीआई में आपकी आयु सीमा क्या है। फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती एफसीआई की तरफ से निकल कर आ गई है, जिसका कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। यहां पे पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 ओवरव्यू कंप्लीट डिटेल्स। देखिए दोस्तों 2025 में ही वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अब 2026 में इसका फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। तो आप इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको अब और भी समय मिल जाएगा अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 2025 में बहुत सारे विभागों में भर्ती निकल कर आई थी, जैसे कि होमगार्ड की भर्ती, रेलवे की भर्ती, और इसके साथ ही 2026 में अब देखिए जो डिपार्टमेंट अभी तक भर्ती नहीं निकल कर आई, जैसे कि एफसीआई में भर्ती अभी तक नहीं आई थी, तो 2026 में आपको इसकी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। तो पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से ही भर्ती निकाली जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एफसीआई की मैनेजर जर्नल, एफसीआई की मैनेजर डिपोर्ट, एफसीआई मैनेजर मोमेंट, एफसीआई मैनेजर अकाउंटेंट्स, एफसीआई मैनेजर यहाँ पर देखिए टेक्निकल हो गया, एफसीआई मैनेजर सिविल हो गया। इसके साथ एफसीआई की असिस्टेंट ग्रेड 3rd यहाँ पे जर्नल पोस्ट की भर्ती है, एफसीआई असिस्टेंट 3rd टेक्निकल पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही एफसीआई की टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती, एफसीआई स्टेनोग्राफर पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई की वॉचमैन की पोस्ट की भर्ती है एंड अदर वेरियस पोस्ट। इसके साथ ही कई और पदों की भी भर्तियां यहां पर एफसीआई की तरफ से निकल कर आ गई है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 33,566 पदों की एफसीआई की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कि पढ़ सकते हैं हु कैन अप्लाई। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों एज लिमिट की बात करें एफसीआई के लिए, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 यानी कि 45 साल है एज पर रूल। इसका मतलब ये होता है कि नियम के अनुसार ही आपके एज में भी छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन माध्यम से ही एफसीआई के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं 25,000 से लेकर 65,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं एज पर रूल, एज पर पोस्ट सैलरी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यानी कि नियम के अनुसार सैलरी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है, तो आइए आपको इसकी भी डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे बताया गया है कैंडिडेट शुड है पास्ट 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, ITI पास, डिप्लोमा पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यानी कि यहाँ पर मिनिमम योग्यता आपकी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एफसीआई के लिए 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है। वहीं पर वॉचमैन पोस्ट के लिए केवल 8वीं पास है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप हमसे पूछेंगे, हमसे देखिए यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए ठीक रहेगी, तो अगर आप मेल है, लड़के हैं और 8वीं पास है, तो आपके लिए यहाँ पर जो बेस्ट यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि ऑप्शन होने वाला है वॉचमैन के लिए। आप यहाँ पर प्रेफरेंस पहला अपना भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो पोस्ट रहेगी उसमें अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार अपना पोस्ट यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि वॉचमैन की जो पोस्ट होती है इसमें 8वीं तक के ही प्रश्न जो है क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जीके हो गए, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगा। उसके बाद जब आप परीक्षा पास कर ले जाएंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपका देखिए यहाँ पर फिजिकल होगा, क्योंकि दोस्तों वॉचमैन है तो वॉचमैन के लिए फिजिकली फिट भी होना ज़रूरी है। एज पर रूल आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर आपको पोस्ट दे दी जाएगी। इसके साथ दोस्तों जो अगला पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3rd अकाउंटेंट्स के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफेंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2nd हिंदी के लिए एज ए मेन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट प्रोफेंसी इन इंग्लिश, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, टाइपिस्ट हिंदी ग्रेजुएशन और यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके साथ ही टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके साथ जो अगला पोस्ट है दोस्तों फीमेल्स लड़कियों के लिए जो ठीक रहेगा पोस्ट, आपको बता दें कि यहाँ पर मैनेजर पोस्ट है, जिसमें कि यहाँ पर जर्नल डिपोर्ट मूवमेंट पोस्ट है मैनेजर में एफसीआई में, जिसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अगर आप SC ST फीमेल्स हैं तो 55% मार्क्स यहाँ पे है। इसके साथ ही दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3rd टेक्निकल पोस्ट के लिए BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई। यहाँ पे पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी यहाँ पर आयु सीमा क्या है, तो दोस्तों मिनिमम जो एज लिमिट है स्टार्टिंग एफसीआई के लिए 2026 के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट एफसीआई के लिए आपका यहाँ पर 45 यानी कि 45 साल है। ओबीसी के लिए मिनिमम एज लिमिट एफसीआई के लिए 18 ईयर 18 साल है। SC ST के लिए मिनिमम एज लिमिट एफसीआई के लिए 18 ईयर 18 साल है। दोस्तों हर एक डिटेल को बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर आपको वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें पता रहेंगी तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन OBC फीमेल SC ST एज पर गवर्नमेंट रूल सरकारी नियमों के अनुसार एज में छूट भी दिया जाएगा। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन शुल्क जनरल OBC फीस के लिए यहाँ पे बताया गया चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, SC ST कैंडिडेट के लिए फीस के लिए चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फीमेल्स के लिए चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके साथ ही दोस्तों एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर OMR बेस्ड परीक्षा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। अब ये जो आपका OMR बेस्ड परीक्षा होगा दोस्तों, इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पोस्ट वाइज आपका रहेगा, तो उसके लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं।
और यहाँ पर एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पर 25,000 से लेकर 65,000 रुपये स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता दें, वॉचमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। वहीं पर अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सैलरी 65,000 रुपये स्टार्टिंग है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? अप्लीकेंट्स आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये, मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डिग्री, उसकी योग्यता एज पर रूल, एज पर गाइडलाइंस आपके पास होनी चाहिए, तभी अप्लाई करिएगा। फिर सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग डेट्स तो दोस्तों बताया गया जनवरी 2026 एक्सपेक्टेड है। चलिए आपको गूगल पे सर्च करके बताते हैं कि 2026 की एफसीआई की भर्ती के डिटेल्स कैसे आपको देखनी है। दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 की देखने के लिए गूगल पे चले आना होगा। यहाँ पे टाइप कर देना होगा nextnaukri.com, स्पेलिंग लिख दीजिएगा NEXT, नेक्स्ट NAUKARI। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए nextnaukri.com लिखना है। स्पेलिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ NAQAARI, नौकरी, nextnaukri.com। स्पेलिंग आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट NAUKARI, यहाँ पे .com लिख के ओके करके गूगल पे जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं nextnaukri.com। इस पर आपको ओके करना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती 2026 है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे की टीटी की 2026 की भर्ती है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर रेलवे सीधी भर्ती 2026 है। यहीं पर आपको दोस्तों यहाँ पर एफसीआई भर्ती 2026 की देखने को मिलेगी, इस पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर एफसीआई की कंप्लीट 2026 की वैकेंसी की डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ से आप इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। और जब इसका फॉर्म भरना शुरू हो 2026 का एफसीआई का, तो यहीं से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करके जो भी इसके रूल्स है, लॉ है, उनको फॉलो करके ही वैकेंसी को अप्लाई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, कोई भी डाउट्स है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में बता दें कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके और आपको यहाँ पे एग्जाम के बारे में पता हो कि वैकेंसी कब से आ रही है, कब से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो भी डाउट्स आपके थे क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।